गरीबी पाप नहीं और बेटी बोझ नहीं। अगर हौसला हो, दिल में जज्बा हो, तो मिट्टी से भी मंजिल बन सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जिसमें एक गरीब लड़की और उसका परिवार। तो इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। एक छोटे से गांव में रहता था रामलाल। 2 बीघा जमीन थी उसके पास, कच्चा घर और सर पर बोझ। बारिश कभी ज्यादा कभी कम, फसल कभी लहलहाती कभी सूख जाती। लेकिन रामलाल की आंखों में एक ही सपना था, उसकी लड़की पढ़कर और बिटिया पढ़कर कुछ बड़ा काम करेगी। गांव वाले रामलाल को ताने मारते थे, वह लड़की है, वह पढ़ लिख कर क्या कर सकती है। लड़की का स्कूल में एडमिशन हो जाता है, उसका पहला दिन स्कूल में होता है। जब वह स्कूल जाती है पहली बार, गरीबी इतनी थी उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थी। वो अपने बोले तो बिना चप्पल की स्कूल जाती थी। पुरानी किताबें थी उसके पास, उधार ली है कॉफी थी, लेकिन दिमाग तेज था और दिल उससे भी मजबूत था। वो हर दिन पिता की मदद करती थी खेत जाकर, और रात यानी शाम होते ही वह लालटेन की रोशनी में पढ़ती थी। माँ सरल स्वभाव की थी, तो बेटी को बोलती है, थक जाती होगी बेटा। लड़की जवाब देती है, बड़ा ही सुंदर जवाब देती है माँ को उसकी बेटी कि माँ, थकान से ज्यादा बड़ा मेरा सपना है। समाज की बातें जब लड़की पढ़ती है तो समाज पढ़ने नहीं देता है लड़की को, और इधर उधर बातें काना फूसी करते हैं। तो सुनिएगा, गांव के कुछ लोग ताने मारते, क्या किसान की बेटी अफसर बनेगी, कल शादी करनी है, इतना पढ़ाने का क्या फायदा होगा। रामलाल इतने ताने सुनने के बाद भी उसका पापा चुप रहता और रात में आसमान देखकर सोचता, काश मेरी बेटी वह कर सके जो मैं नहीं कर सका। सूखा और संकट, गरीबी इतनी थी कि खाने के लिए उनके पास अनाज का दाना भी नहीं था। तो पढ़ाई और सपने बहुत ही बड़े थे उस लड़की के। एक साल उसके फसल में बहुत सूखा पड़ा, उसके गांव में उसकी फसल बर्बाद हो जाती है रामलाल की। घर में अनाज कम और कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ रहा था धीरे धीरे। बैंक वाले कर्जे में डूबा इंसान के घर में रोज चक्कर लगाते थे। लेकिन उसके बाप ने कहा एक दिन अपनी गुड़िया से, बेटी इस साल लगता है पढ़ाई रोकनी पड़ेगी। लड़की बड़ा सुंदर सा जवाब देती है अपने पापा को, पापा मैं पढ़ाई भी करूंगी, साथ में आपका हाथ भी बंटवाएंगी, यानी काम भी करूंगी। अब वह लड़की दोहरी मेहनत करने लगी। सुबह खेत, दोपहर में घर का काम, रात में पढ़ाई करती थी वह लड़की। गांव में पहली बार किसी लड़की ने 12वीं में टॉप किया, पूरा गांव हैरान। लेकिन सफर अभी भी लंबा था उस लड़की का। टॉप मारने से भी वो सक्सेसफुल नहीं हुई थी, सपना बहुत बड़ा था। गुड़िया ने फैसला लिया, शहर की तैयारी, वो बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा देगी। शहर जाना जरूरी था, लेकिन पैसे नहीं थे दोस्तों उसके पास। शहर में पढ़ने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। रामलाल ने यानी उसके पिता ने अपनी जमीन का एक हिस्सा बेच दिया अपनी बेटी के पढ़ाई के लिए। तो लोग बोले, पागल हो गया है रामलाल, लड़की पर जमीन लुटा रहा है। रामलाल ने गांव वालों को बड़ा सुंदर ही जवाब दिया, यह जमीन वापस आ जाएगी, लेकिन मेरी बेटी का सपना लौट कर वापस नहीं आएगा। अब वह शहर के लिए स्ट्रगल करने लगी, यानी संघर्ष करने लगी। वह लड़की शहर जाते ही ना उसके कोई दोस्त थे, ना उसका रहने का ठिकाना था। वो शहर में अकेली ही गई। महंगी कोचिंग, तेज रफ्तार जिंदगी, अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे। पहले महीने में उस लड़की को लगा शायद मैं शहर के लायक नहीं हूँ। लेकिन हर बार लड़की को पिता की झुकी हुई कमर, पिता की मजदूरी याद आती थी। वो खुद से कहती थी, अगर पापा धूप में खड़े रह सकते हैं, मैं क्या अकेली रहकर पढ़ नहीं सकती हूँ शहर में। अब उसे हार का सामना करना पड़ता है। पहली बार परीक्षा दी, फेल हो गई। रात भर रोई, बहुत ही रोई, सिसक के रोई। सोचा शायद सब सही कहते थे, किसान की बेटी यहीं तक सही थी। इस समय उसके पिता का फोन आता है, बेटी फसल भी पहली बार में नहीं उगी, बार बार बीज बोना पड़ता है। वह पापा की शब्द उसके दिल में उतर गए। आखिरी कोशिश। अब उसने फिर से अप्लाई किया एग्जाम के लिए। अब उसने बहुत ही स्ट्रगल और कठिनाइयों में अपना जीवन उतारा। कमरे में उसने अपने आप को खुद को कैद कर लिया। सोशल मीडिया बंद, दोस्तों से दूरी, किताब और सपना, दिन रात पढ़ाई। कई बार नींद में भी वह अपने नोट्स दोहराती रहती थी।
इतना स्ट्रगल करने लगी वो लड़की, किसान की बेटी। अब रिजल्ट का, इतनी मेहनत के बाद रिजल्ट का दिन आता है। रिजल्ट आया, हाथ कांप रहे थे। उसने वेबसाइट खोल कर देखी और स्क्रीन पर देखा सिलेक्टेड। दोस्तों सिलेक्ट हो गई वो लड़की। इतना देखकर उसकी आंखों से आंसू निकले, उस लड़की की आंखों से। सबसे पहले उस लड़की ने अपने पापा को फोन किया, पापा आपकी बेटी एक अफसर बन चुकी है। फोन के उस पार जहां उसका पापा था वहां पर सन्नाटा मच गया। फिर रोने की आवाज आई। दोस्तों यह गरीबी इतनी बेकार होती है ना। जब वह गांव में वापसी हुई, गांव में पहली बार सरकारी गाड़ी आई, लोग दौड़ पड़े। रामलाल खेत में थे। देखो तो दोस्तों, बुढ़िया दौड़कर अपने पापा के पास गई। उसके रामलाल खेतों में काम कर रहा था, उसके हाथों में मिट्टी लगी हुई थी। दोनों हाथ पकड़कर वो गुड़िया बोली, बाबा ये जीत आपकी है, मेरी नहीं। रामलाल की आंखों में आंसू गिर पड़े और कहा, आज मेरी मिट्टी और मेरी बेटी सफल हो गई। कहानी से बस यह सीख मिलती है दोस्तों, गरीबी आपकी पहचान नहीं, बेटियां बोझ नहीं भविष्य है। दोस्तों अगर एक किसान की बेटी सपनों को सच कर सकती है तो आप क्यों नहीं। तो अंत में यही कहूंगा कि किसी भी सिचुएशन में अपने सपनों को साकार करना सीखो, और कठिनाइयां तो आती रहती है। सफलता सब देखते हैं, सफलता के पीछे का क्या राज था वो कभी लोग नहीं देखते। इसलिए स्ट्रगल करो दोस्तों। छोटी छोटी कठिनाइयां बहुत ही आती हैं जीवन में। संघर्ष, बाबा साहब का नारा था, संगठित रहो, संघर्ष करो और समानता लाओ। पहले दोस्तों पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। पढ़ाई करिए और ऐसे ही बने रहिए मेरी वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से आभार व्यक्त करता हूँ आपका। जय हिंद, पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जय भीम, जय संविधान।